हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एम अकेडमी। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि वह लैंचो लेटर लिख के चला जाता है तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है और उसे ही लगता है कि जितना विश्वास इसको जो पत्र लिख रहा है इसको है ईश्वर के ऊपर, तो उतना विश्वास काश मुझे भी हो ईश्वर के ऊपर होता। आगे हम देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः जो पोस्ट मास्टर था को ईश्वर के में विश्वास बनाए रखने के लिए एक विचार सूझा। यानी उसने सोचा कि जो राइटर है, अगर उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, लेटर का जवाब नहीं मिलेगा, तो उसका जो है विश्वास जो है डगमगा जाएगा ना। तो सोचता है कि इसका विश्वास जो है ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उसको एक विचार सूझा। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझता है। आंसर द लेटर, क्या सोचता है कि वह इस लेटर का आंसर देगा। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, ओपन मतलब खोला, लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, तो उसे क्या पता चलता है, जब उसने खोला, पत्र को खोला, तो उसे स्पष्ट हुआ। एविडेंट मतलब उसे स्पष्ट होता है कि इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि उसे सद्भावना, यानी गुडविल मतलब अपने सद्भावना देने के अतिरिक्त, सद्भावना मतलब वो उसका थोड़ा सा वो कर देता, लेटर का जवाब दे देता, तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता कि भगवान ने मेरे लेटर का जवाब दे दिया। तो उसे लेकिन ये लगता है कि इसे सद्भावना, कागज़ और स्याही के अतिरिक्त भी कुछ चाहिए। ये तो हम लोग को पता है ना कि उसने क्या मांगा था, तो वही वो सोचता है कि इसे सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए। लेकिन क्या होता है आगे? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह रिजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, स्टक मतलब अड़ा रहता है, लेकिन वह अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहता है। यानी उसने सोच लिया था कि उसने पैसे मांगे थे, तो उसने सोच लिया था कि मैं उसको कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर दूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो उसने अपने जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, जितने भी कर्मचारी थे, सबसे थोड़े थोड़े पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का यानी अपनी वेतन का कुछ हिस्सा उसने भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने मित्रों को भी पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया। ऑब्लाइज मतलब मजबूर किया कि पुण्य के नाम पर, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान के नाम पर, पुण्य के नाम पर तुम लोग भी कुछ दो। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, लेकिन फिर भी ये इम्पॉसिबल था, असंभव था। टू गैदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पीसोस, एक साथ 100 पीसोस को, यानी एक साथ 100 पीसोस को इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा था। क्यों मुश्किल हो रहा था? क्योंकि साल भर के लिए वो इकट्ठा पैसे मांगा था ना, तो उसने सबसे मांग लिया, एम्प्लॉयज़ से मांग लिया, फ्रेंड से मांग लिया, फिर भी वो उतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन फिर भी वह सक्षम हो गया, एबल हो गया, योग्य हो गया किसान को पैसे भेजने के लिए आधे से कुछ अधिक, लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से कुछ अधिक पैसे भेजने के लिए वह सक्षम हो गया। ही पुट द मनी इन द एनवेलप, उसने पैसों को एनवेलप में रखा, लिफाफे में रखा। एड्रेस द लैंचो, लैंचो का एड्रेस लिखा उसमें। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर गॉड, और लेटर में केवल एक वर्ड लिखा सिग्नेचर के तौर पर, जैसे सिग्नेचर किया जाता है ना कि गॉड, यानी गॉड की तरफ से ये लेटर तुम्हें मिल रहा है। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर दैन यूजल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, जैसे कि एज़ यूजल वो डेली आता था देखने के लिए कि मेरे नाम से कोई लेटर नहीं आया था। तो द फॉलोइंग संडे, उस संडे भी लैंचो केम आता है, ए बिट अर्लियर कुछ जल्दी, यानी रोज़ से कुछ जल्दी ही वो आ जाता है। देन यूजल टू आस्क इफ़, जैसे कि वो रोज़ आता था पूछने के लिए कि मेरा लेटर आया है कि नहीं, तो उस संडे को वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह स्वयं पोस्टमैन था। हु
हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने लेटर को उसे हैंडेड किया, उसे दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, ये एक्सपीरियंस कर रहा था, ये अनुभव कर रहा था। द कंटेनमेंट मतलब अच्छा अनुभव कर रहा, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव कर रहा था ना, और कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म, जिसने किया था, परफॉर्म मतलब किया था, ए गुड डीड, एक अच्छा कार, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस में बैठकर, मतलब अपने ऑफिस में बैठकर पोस्टमास्टर यह अनुभव कर रहा था या संतुष्टि का अनुभव कर रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया है। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जब लैंचो उसे खोलता है तो उसे स्लाइटेस्ट सरप्राइज मतलब बिल्कुल भी वह सरप्राइज नहीं होता, जरा भी वह आश्चर्यचकित नहीं होता है पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यह था उसका कॉन्फिडेंस, यह था उसका विश्वास, क्योंकि उसे विश्वास था कि हमने भगवान से पैसे मांगे तो भगवान मुझे पैसे देंगे ही, इसलिए वह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन फिर वह एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसों को गिनता है, काउंटेड मीन्स गिनना, जब वह पैसों को गिनता है तो वह गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता है, मिस्टेक मीन्स गलती करना, भगवान गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वह मना कर सकता है या इनकार कर सकता है, डिनाइड मतलब मना करना, लैंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी लैंचो ने रिक्वेस्ट की थी। इट मीन्स गॉड गलती नहीं कर सकता है, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकता है, और ना ही वह लैंचो को मना कर सकता है जो भी लैंचो ने रिक्वेस्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लैंचो वेंट अप गया, लैंचो गया, टू द विंडो विंडो के पास, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक लेने के लिए। जैसे ही वो पत्र पढ़ता है तो उसको कम पैसे मिलते हैं ना, तो तुरंत उठता है और विंडो पर जाकर पेपर और इंक ले लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहाँ बैठ जाता है जहाँ पर लोग बैठकर पत्र लिखते थे, और अपना पत्र लिखना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, मतलब अपने जो उसके आईब्रोज थे उनमें उसको सिकोड़ते हुए ना, अपने फोरहेड को में शिकन डालते हुए, यानी जब वो थोड़ा सा गुस्सा था ना, तो जो गुस्सा होता है आदमी तो क्या होता है, इसके मस्तक पर लकीरों की तरह हो जाता है, शिकन पड़ जाती है, तो इसलिए वह ऐसे शिकन डालते हुए लेटर को लिख रहा था। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और इस तरह से वह अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था ना, वो लिखता जा रहा था और अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था। When he finished, जब उसने लिखना बंद कर दिया, यानी जब उसका लेटर लिखना पूरा हो गया, he went to the window, वह विंडो पर जाता है, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदता है, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, जब उसके बाद स्टैम्प खरीदता है और उसे थूक से लिख दी, मतलब थूक से उसे चिपका देता है एनवेलप पर ना, लिफाफे पर, और उसे डाल देता है पोस्ट ऑफिस में। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वह मेल बॉक्स में अपना लेटर डालता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, ही इट सेड, तो पोस्ट मास्टर तो खुद ही देख रहा था कि हम तो दिए हैं, तो ये फिर से लेटर क्यों लिख रहा है ना, तो जैसे ही वो लेटर डालता है तो वो फिर से आता है, उस लेटर को ओपन करता है और पढ़ता है, यानी लेटर में जो लिखा रहता है उसे पढ़ता है। तो लैंचो ने लिखा रहता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर यू, कि ईश्वर जो भी पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसोज ही मुझे मिले हैं या मेरे पास तक पहुँचे हैं। सेंट मी द रेस्ट, मतलब जो भी पैसे बचे हुए हैं उसे मुझे
भेज दीजिए, यानी 70 उसको मिले हैं, उसने 100 मांगे थे ना, तो जो भी पैसे बचे हुए हैं वो उसको भेज दें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, और इन पैसों की मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और इन पैसों को मुझे मेल से मत भेजिएगा। डोंट सेंड मतलब मत भेजिएगा, टू मी थ्रू द मेल, मेल के द्वारा इन पैसों को मुझे मत भेजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, आर द बंच ऑफ क्रूक्स, सब क्या हैं, सब धोखेबाज हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है सब धोखेबाज हैं, और लास्ट में अपना नाम लिख देता है लैंचो। मतलब लैंचो को क्या लगता है कि भगवान ने 100 पीसोस भेजे थे, और ये बैंक के जो कर्मचारियों हैं सब उन्होंने 30 पीसोस जो है चुरा लिए हैं, और केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुँचे हैं। ओके, ये नीचे वर्ड मीनिंग दी गई है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट डे हम इसके आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक बार वर्ड मीनिंग लर्न कर लीजिएगा, और इस पैसेज को यानी इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये लेसन इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। कल हम इसके आगे एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।